कि इस इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिसे सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक में हूं एंड आई एम डैम श्योर कि इसे सुनने के बाद आपको भी काफी बड़ा शॉक। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में चलने वाले युद्ध के बारे में। 7 मई 2025 वो दिन था जब इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर 9 सस्पेक्ट टेरर कैंप्स को मिसाइल से टारगेट किया गया और इसके अगले ही दिन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया, जिसमें ड्रोन अटैक्स और मिसाइल स्ट्राइक के जरिए इंडियन एयरबेस और बॉर्डर पोस्ट को टारगेट किया गया। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने काफी सारे हमलों को नुकसान होने से पहले ही खत्म कर दिया। बॉर्डर एरिया में सायरन बजने लगे, बंकर्स एक्टिव हो गए और थाउजेंड ऑफ सिविलियंस को सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर रिसेंट टाइम में इंडिया पाकिस्तान वॉर ट्रेंड करने लगा है और इसके बाद फाइनली आफ्टर 3 डेज ऑफ इंटेंशन एस्केलेशन 10 मई को अमेरिका और सऊदी अरब के मेडिटेशन के बाद एक म्यूचुअल केस फायर की घोषणा की गई, जिसको लेकर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और इस बात को पाकिस्तान ने भी आसानी से मान लिया था। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी रिएक्शन सामने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट टू टॉक्स मेडिटेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you your for attention on this matter. बट दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि केस फायर होने के बाद भी कश्मीर में रिसेंट टाइम में धमाके होने की खबरें सामने आ रही हैं, यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और दोस्तों जब कल रात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की खतरनाक वॉर चल रही थी, उसी वक्त काफी सारे न्यूज चैनल ऐसे थे जो कि फेक न्यूज को काफी खतरनाक तरीके से फैला रहे थे। तो इन्हीं न्यूज चैनल को लेकर दो ब्राटी की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर दो ब्राटी का चीज को लेकर क्या बोलना है आप खुद देख लीजिए। ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज और ये भी फेक न्यूज। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी वो सब की सब झूठी खबरें थी। अगर आपके परिवार में से अभी भी कोई इन न्यूज चैनल्स को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना बड़ा मजाक यहाँ पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करना और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। और दोस्तों इसी को लेकर बियर बाइसेप्स की तरफ से भी रिसेंटली एक वीडियो सामने चल रहा है। बियर बाइसेप्स ने उन सभी सारे प्रूफ्स को दिखाया है जो कि ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अपने घर में को पालता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इंडियन मिलिट्री को पहले तो 100% सपोर्ट, 100% लव, 100% रिस्पेक्ट। पिछले 5 सालों में हमने 50 से ज्यादा मिलिट्री थीम पॉडकास्ट बनाया भारतीय फौज के लिए, भारतीय फौज के बारे में। मैंने ये जाना कि हार्ड पावर फौज के हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है, आपके हाथों में एज इंडियन सिटीजंस होता है सॉफ्ट पावर, जो मीडिया के हाथों में भी है। सोशल मीडिया नैरेटिव्स ये आप अफेक्ट कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इसके बारे में बात कीजिए कमेंट सेक्शंस में। बहुत सारे पाकिस्तानी प्रूफ मांग रहे हैं कि आपको कैसे पता कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व था। प्रूफ ये है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्काई न्यूज पर जाकर खुद कहा है कि यार हाँ हम लोग ये 30 साल से कर रहे हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि हाल ही में जैश ए मोहम्मद के चीफ, उनके भाई ने जो फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहां ISI और मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान थे। ये है दूसरा प्रूफ। तीसरा प्रूफ, जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए भारत में, अजमल कसाब ले लो, कितने भी टेररिस्ट ले लो, उन सबके ओरिजिन पॉइंट्स है पाकिस्तान में। ये है सच, और इस सच को दुनिया भर में फैलाना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इन्फॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। जय हिंद। और दोस्तों रिसेंट टाइम में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हेट मैसेजेस आ रहे हैं, जिसको लेके आशीष चंचलानी की तरफ से रिएक्शन सामने है, जहाँ पर आशीष चंचलानी ने सभी पाकिस्तानियों को रिप्लाई दिया है। तो एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं, एक ही बात बताओ, जो भी थ्रेड्स भेज रहे हैं, मैं आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए पीस को लेके? किसी एक भी इंसान का मैसेज नहीं आया, क्यों भाई? तब पीस कहाँ गया? अंधे हो गए थे तब? इतने सालों से हमारे देश पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। एक अटैक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में। लिटरली आपका विकिपीडिया पेज है टेररिज्म इन पाकिस्तान, शोज टू द वर्ल्ड। आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री टेररिस्ट को पनाह दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आप जो पीस की बात कर रहे हो ना, इतने सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है आपको। अगर हमारा बस चलता तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम वैसे नहीं है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया, इसीलिए फालतू में डिफेंड करना बंद करो एंड देखो क्या हो रहा है। टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ है, देखो, आंखें खोलो। अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो, गवार बातें मत करो। मैं बस एक आखिरी चीज कहूंगा, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स, माई नेवी, माई डिफेंस सिस्टम दैट इज कीपिंग अस सेफ। एंड नथिंग, आई रिपीट, नथिंग विल बी अबव माई कंट्री एवर। तो अगर आपको मुझे अनफॉलो करना है, गाली देने, करो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों के नीतीश राजपूत का यूट्यूब चैनल बैन हो गया है, जिसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने, जहाँ पर नीतीश राजपूत ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से उनके यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। और इसी के साथ में दोस्तों काफी सारे ऐसी न्यूज भी वायरल हो रही है, जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने केवल एक बार ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपना रिएक्शन दिया था।
लगभग 25 करोड़। और जो ये सारे सेलिब्रिटीज हैं ट्विटर पे जो कुछ नहीं बात कर रहे हैं, पहलगाम पे कुछ लोगों की ट्वीट है पर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर या इस वॉर सिचुएशन पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इन सारे इंडियन सेलिब्रिटीज के अगर मिला देना तो फॉलोअर्स 2 गुना ज्यादा ही निकलेंगे पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन से। तब भी पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड या इस वॉर सिचुएशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट बहुत सारे इन हैंडल से नहीं आया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का देंगे उनके बहुत सारे बिजनेस लीडर्स सेलिब्रिटीज जो बाहर भी रहते हैं, चाहे यूएस में यूके में, वो सारे ट्वीट कर रहे हैं और एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये याद रखिएगा कि ये वॉर जो है ये भारत ने स्टार्ट की थी। पहलगाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और एक फॉल्स नैरेटिव है और इसके चलते हुए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स भी यही बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही बोला कि वॉर तो इंडिया ने स्टार्ट करी है। ये चीज इंडिया के सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल रिलेशंस को वीक कर सकता है और इसलिए इस फॉल्स नैरेटिव को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे क्रिकेटर्स जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, जो हमारी गवर्नमेंट। दोस्तों बात करते विराट कोहली के बारे में। रिसेंट में विराट कोहली को लेकर रिटायरमेंट की खबरें सामने आ रही, जहां पर विराट कोहली ने बीसीसीआई से टेस्ट में से रिटायरमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करी है। दोस्तों बात करते गेमर फीड के बारे में। रिसेंट टाइम में गेमर फीड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने अपडेट दी है, जहां पर वो क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ स्टोरी रिप्लाई और वीडियो कमेंट यही है कि वीडियो नहीं आ रही है। तो यस भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दिक्कत वाली बात ये भी है कि तबीयत ऐसे ख़राब नहीं है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। भाई मैं मस्त हो रखा हूँ एकदम। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, लंग इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मैं 2 मिनट भी जैसे भी बोल रहा हूँ तो मैं कैसे न कैसे अपने सांस रोक के बोल रहा हूँ ताकि खांसी ना आ जाए मेरे को। तो यस दवाइयाँ चल रही है, जल्दी जल्दी सही होने का प्लान है। कल को स्ट्रीम का प्लान है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड भाई होपफुली स्ट्रीम हो कल। और दोस्तों न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक IMF ने पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। भाई इस चीज का क्या मतलब है, कोई समझाएगा। IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया है कि भाई जाकर इसे यूज कर। मतलब एक टाइम पर ये यूएसए और चाइना वाले चाह रहे हैं कि वॉर खत्म हो, और दूसरी तरफ ये $1 बिलियन का लोन सेक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान को। इंडिया ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन भी करा था और वोट देने से मना भी कर दिया, लेकिन इंडिया की जो पावर है ना IMF के अंदर वो 2% के आसपास है। इसमें जो मेन स्टेक है वो यूएसए का है 17% के आसपास। मतलब उसी की बदौलत पूरा लोन अप्रूव हो गया पाकिस्तान को। मतलब ये वही कंट्री है जिसने सुबह मैसेज किया था कि मेरा फंड खत्म हो गया है और मेरे को युद्ध लड़ने के लिए और लोन की जरूरत है, और बाद में बोल दिया कि मेरी वेबसाइट हैक करनी थी। मतलब कोई कंट्री पाकिस्तान को ड्रोन दे रही है, कोई कंट्री $1 बिलियन का लोन दे रही है, और सब चाह रही है कि टेररिज्म खत्म हो जाए। और दोस्तों एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है, जहाँ पर उनका कहना है कि ये वॉर पहले से ही फिक्स की गई थी और इसमें अमेरिका का हाथ था। ऐसी न्यूज सामने आई है जिसे सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक में हूं एंड आई एम डैम श्योर कि इसे सुनने के बाद आपको भी काफी बड़ा शॉक लगने वाला है। अभी ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कहां से? 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट के द्वारा पहलगाम में अटैक करवाया था, हम सबको पता है, एंड वहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। लेकिन इस पहलगाम अटैक से थोड़ा पहले जाते हैं। सो पहले क्या चल रहा था? यूएस एंड चाइना के बीच में टैरिफ वॉर, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाते ही जा रहे थे, जिसमें एक टाइम ऐसा आ गया था कि चाइनीज वेंडर्स ने ओपनली सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे कि यूएसए की बड़ी ब्रांड्स हमारे वहां से पानी के भाव में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं एंड वहां पर जाकर ये बड़ी ब्रांड्स अपना लोगो लगाकर उसे सोने के भाव में बेच रहे हैं। जिसके बाद चाइना को सबक सिखाने के लिए एप्पल, सैमसंग, डेल, HP, टेस्ला ऐसी काफी सारी कंपनीज ने डिसीजन लिया कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब कि ये पूरा बिजनेस चाइना के हाथ से अब इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं जो भी बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कल यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जैसे ही चाइना में से ये सारी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंडिया में शिफ्ट करने वाली थी, ना जाने कहां से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गया। पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? सो यूएसए का ये कहना है क्लियरली कि कहीं चाइना ने तो पाकिस्तान को प्रोवोक करके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर तो नहीं शुरू करवा दिया, क्योंकि चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर हो या तो फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, वो कंट्री जहां पे ऑलरेडी वॉर चल रहा है वहां पे ना तो कोई इन्वेस्ट करेगा, ना तो वो अपना बिजनेस डालेगा। खैर मुझे ना तो यूएसए पर ट्रस्ट है ना तो चाइना पर, लेकिन यूएसए की इस बात में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो जुड़ी रहा है। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही 40 न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।